इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। क्या तुम पुराने ड्राइवर से फ्री थे? बशीर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। हम लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हो सकता है उसके जाने से तुम अपसेट हो गए हो। हाँ। क्या बशीर और निहाल दोस्त थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सबके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम इन गर्मियों में समर हाउस जाओगे? वही जो... हमारा कोई भी समर हाउस नहीं है। ऐसा है? मेरी आंटी का फार्म हाउस है। समझ गया। बहलूल तुम्हारे साथ रहता है क्या? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? नौजवान है तो मैं समझा अकेला रहता होगा। नहीं। तुम इतने सवालात क्यों कर रहे हो आखिर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं फैमिली को अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। फैमिली को जान जाऊंगा तो मुझे मदद मिलेगी। आज की खबरों ने किचन में मौजूद सारे लोगों को बेसुकून कर दिया। ओह प्लीज, मैं पढ़ रहा हूँ। स्कूल के बाद मेरी ट्रेनिंग है। मैं स्कूल बस से वापस आऊंगा। तुम्हें वहां पर आकर मुझे पिक करने की जरूरत नहीं। जैसी आपकी मर्जी सर। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कम ऑन, तुमने पूरी खबर याद कर ली है। तुम इस अखबार को हमेशा संभाल के रखना। इन पिक्चर्स को अपने दावतनामे पे लगाना काफी सनसनीखेज रहेगा। गुड आइडिया। अगर तुम फैशन हाउस नहीं चल रही हो तो मैं चलती हूँ, आज मुझे बहुत काम है। हम आ रहे हैं। मदमज़ेल कम ऑन, मिसेस फिरदौस की ड्रेसेस के हवाले से मैं बहुत बेचैन हूँ। जैसे ही तुम क्लब जाओगी मैं वापस आ जाऊंगी। फिर मैं तकरीर करूंगी, आप सुनेंगी नहीं? वो तो डांस के मौके पे सुन ली जाएगी ना। आप तो आ रही है ना, राइट? हाँ, निहाल इसरार कर रही है। हम लोग मिसेस डेनीज के लिए भी एक ड्रेस ले लेंगे। हाँ, ये नए साल का इनके लिए तोहफा होगा। नहीं नहीं। हाँ प्लीज, मुझे मायूस मत करें। हम नीचे मिलते हैं फिर। जाने से पहले जरा किचन देख लूं और ड्राइवर को भी। हम अपनी कार में जाएंगे, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सिंड्रेला डांस के लिए जा रही है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ क्या मसला है मिसेस बीटर? तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत कहा? बाज औकात आप बेरहम हो जाती हैं। ये तो छोटा सा मजाक था। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई हो आजकल। आप इस कदर चिड़चिड़ी क्यों हो रही हैं? नहीं तो आप हो रही हैं। मेरे हवाले से, डैड के हवाले से, मेरे और बहलूल के हवाले से। नहीं, मैं बस थोड़ी फिक्रमंद हूं। मगर क्यों? क्यों? हाँ डियर निहाल, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बाबा को इस सिचुएशन का पता नहीं है क्योंकि तुम उनकी कमजोरी हो। लेकिन जब बाद में पता चलेगा तो उन्हें अफसोस होगा, हम सबको होगा। क्या आपको एहसास नहीं कि आप मुझे मजीद हर्ट कर रही हैं? लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए निहाल। असल में बहलूल और निहाल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बात तो एक मजाक से शुरू हुई थी। ये तो सिर्फ मम्मी का दावा था कि वो कुछ करके दिखाएंगी। ये तो सिर्फ एक मजाक था और तुम नहीं। अगर बहलूल के दिल में कुछ होता तो तुमने महसूस किया होता ना। आपकी गलतफहमी है। ओह माय डियर, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो?
मम्मी हमेशा से खिलाफ थी बहलूल और पैकर के रिश्ते के। वो जानती थी कि बहलूल किसी भी लड़की को खुश नहीं रख सकता। वो तो बहलूल की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी खुश नहीं रह सकेगी। बहलूल ने पैकर को धोखा दिया निहाल, बहुत रुलाया, बहुत सताया और इसी तरह की घटिया हरकतें की। और फिर मेरी वही मम्मी अब ये कहती हैं कि तुम्हारे और बहलूल के दरमियान कोई रिश्ता हो सकता है। बहलूल उनकी अपनी बेटी के लिए ठीक नहीं था, तो तुम्हारे लिए कैसे? बस, तुम कैसे मुझसे ऐसी बात कर सकती हो? तुम हमारे बारे में जानती ही क्या हो? हाँ, क्या हक है तुम्हें? मैं नहीं चाहती अब मजीद तुम ऐसी कोई बात करो। निहाल, बहुत हो गया। मैं बहलूल और अपने हवाले से अब एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती हूँ, समझी? चलिए मदमज़ार। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुड मॉर्निंग। क्या मिसेस अर्सन अंदर हैं? यस सर, वो अंदर रूम में है। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है तुम न्यूज से डिस्टर्ब हो। मैं क्या करूं सिस्टर, ये सूरत हाल तो हाथ से निकलती जा रही है। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी के हवाले से वो ऐसी कैसे बात कर सकती है? वो अपने आप को क्या समझती है? मुझे पैकर और बहलूल के हवाले दे रही है। किस कदर बदतमीज है वो। आइए मिस। बीतर कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई। मिसेस बीतर शायद नहीं आ रही हैं। क्या उसने ऐसा कहा? अगर आना होगा तो बाद में आ जाएगी। आए चलते हैं। सईद अभी तक वापस नहीं आया। उसे 1 मिनट में। मिसेस बीतर, मैं आपके लिए टैक्सी मंगवाता हूँ। आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकती हैं। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना। सुने तो मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ। देखिए, सईद आ गया। सईद आ गया मैडम, रुकिए। कुछ गड़बड़ है क्या? हादसे के बाद उन्होंने मिसेस बीतर का लाइसेंस जब्त कर लिया है। वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती है। क्या तुम 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? मैं उनके पीछे जाता हूँ। जरूरत नहीं। मैं उन तक पहुँच सकता हूँ। मैंने कहा नहीं। तुम कार को गैराज में ले जाओ और वापस किचन में आ जाओ।
ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी कि बाप और बेटा दोनों अदालत में पेश हों। आइए केस ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने सेटलमेंट के लिए आपको समन नहीं भेजा, आपको इसलिए बुलाया कि आप हमारे पैगाम का मकसद समझ लें। 1 मिनट में ज़रा फ़ोन पे बात कर लूँ, वापस आके आपसे बात करता हूँ। हेलो, 1 मिनट। अब बोलो। मिस्टर ऑरहन, माजरत चाहता हूँ, आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है। हाँ, क्या हुआ? मिसेस बीतर बहुत जल्दी में अपनी कार में कहीं गई हैं। ऐसा है? उनके पास लाइसेंस नहीं है। उनका जब हादसा हुआ उसके बाद वो जब्त कर लिए गए थे। ये बहुत ही अच्छी बात है, उसकी रिपोर्ट करो। मैंने भी यही सोचा था। कल हम अखबारात के ज़रिए ये ख़बरें पढ़ रहे होंगे। ओके सर, रिपोर्ट करते रहना। कुछ हुआ तो आपको कॉल करूँगा। जी, ये वो मॉडल्स हैं जो यूरोप से मंगवाए हैं और ये आपके लिए डिज़ाइन किया है। ज़बरदस्त। मैं 2 ड्रेसेस लूँगी, एक न्यू ईयर से पहले पहनूंगी और दूसरा न्यू ईयर नाइट पर। क्या कहती हैं आप? जी, बहुत अच्छा है। असल में बहलूल और निहाल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बात तो एक मजाक से शुरू हुई थी। ये तो सिर्फ मम्मी का दावा था कि वो कुछ करके दिखाएंगी। ये तो सिर्फ एक मजाक था और तुम। निहाल, अगर बहलूल के दिल में कुछ होता तो तुमने महसूस किया होता ना। बहलूल ने पैकर को धोखा दिया निहाल, बहुत रुलाया, बहुत सताया और इसी तरह की घटिया हरकतें की। कोई रिश्ता हो सकता है? बहलूल उनकी अपनी बेटी के लिए ठीक नहीं था तो तुम्हारे लिए कैसे? बहलूल किसी को खुश नहीं रख सकता, किसी को भी खुशी नहीं दे सकता। निहाल, हाँ निहाल, निहाल क्या हुआ? कोई पानी लेकर आओ। भीतर मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हें कैसा लगा? आओ। कल रात क्या कहा तुमने फोन पे? एक तरफ निहाल के मासूम जज्बात हैं और दूसरी तरफ हमारे गुनाह। ऐसा नहीं है क्या? जो भी हो, मैंने तो अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है, तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं। कैसे मुकाबला करोगे इन हालात का? या फिर शायद तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है?
तुम यहाँ क्यों आई हो भीतर? क्योंकि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बहलूल। अगर तुम कहो तो मैं फैमिली की तरफ से एक लेटर बतौर जवाब भेज सकती हूँ। खामोश रहना ज्यादा बेहतर होगा। जी मदमज़ेल। अदनान साहब, परेशान मत होइएगा, वो बेहतर है अब। निहाल बेहोश हो गई थी। क्या? क्यों? आज वो जरा दबाव में थी, अखबारात में खबरें और हाँ। मुझे लगता है कि जाने से पहले भीतर और निहाल में गर्मा गर्मी हुई थी। क्या हुआ? निहाल फिर बेहोश हो गई। एहतियात से निहाल। लेकिन वो ठीक है अब। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे डैड से बात कर रही हूँ। हाँ, मैं भी उनसे बात करना चाह रही थी। मैं फोन निहाल को दे रही हूँ। डैडी। तुम्हें क्या हुआ है स्वीटी? क्या तुम उस तकरीर के हवाले से नर्वस हो गई हो? नहीं, इन लोगों ने मेरे लिए शानदार लिबास तैयार किया है, मुझे बहुत पसंद आया। अब तुम ठीक हो? ठीक हूँ। वो कह रही है वो ठीक है। तुम्हारी आंटी यही है। बहुत सारा प्यार। तुम्हें प्यार दे रही हैं। आप प्लीज आंटी से कहेंगे कि मैं उनके पास कुछ दिन रुकना चाहूंगी। कह दूंगा, मगर क्यों? हम सब कुछ दिन आराम करेंगे। मदमज़ेल के साथ जाऊंगी चंद दिनों के लिए। मैं उस घर से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहती हूँ। ओके हनी, मैं उनको अभी बता देता हूँ। थैंक यू डैडी, आपको बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी बहुत प्यार। निहाल कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती है। मेरी बच्ची, जरूर, क्यों नहीं। गुज़िश्ता चंद रोज में वो बहुत थक गई है। मैं शुरू से ही जानती थी कि ये सब कुछ होगा। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि निहाल तुमसे वाकई में प्यार करती है। वो आज वही बातें करती रही जो तुमने उससे की। हैरत है कि तुमने उससे क्या बातें की होंगी। क्या उसके प्यार का जवाब प्यार से दिया है या कोई वादा किया है उससे? बिल्कुल नहीं। मैंने उसे हर्ट किए बगैर अपनी फीलिंग्स बता दी, सब कुछ। किस कदर मासूम है। मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता। ये शादी कभी नहीं हो सकती बहलूल। मैंने निहाल को भी बता दिया कि खुद को धोखा मत दो। तुम ये कैसे कर सकती हो? उसको तो शायद ऐसे लगा हो जैसे मैंने उसके मुंह पे कोई तमाचा ही मार दिया। मैं तुम्हें और जानना नहीं चाहता भीतर। मैं वो लड़की हूं जो बहलूल से प्यार करती है। अब भी वही लड़की हूं जो तुम्हारे लिए हर तरह का रिस्क लेने को तैयार है, जो आज सिर्फ तुम्हारी बुज़दिली की वजह से बेइज्जत है सबके सामने। तो आज मुझे जलील करने का प्रोग्राम है। तो मुंह छुपा के भाग नहीं सकते हो। भाग सकते हो क्या? हाँ, सबकी बेहतरी के लिए। तुम्हारी, अंकल की, निहाल की। हम दोनों अंजाम का सोचे बगैर यहां तक पहुंच गए और अभी तक यही चल रहा है। तुम कह रहे हो कि तुम फंस गए हो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कैसे निकलूं? पीटर, मेरा दम घुट रहा है। तुम समझ नहीं रही हो।
ये रिलेशनशिप हमारे हाथों से निकल चुकी है। ऐसे मत देखो, तुम्हें पता मैं क्या कह रहा हूं। मैं समझ गई। तुमने कल रात कहा कि तुम इस अजाब से निकलना चाहते हो, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर रहे हो उन लोगों की। क्या यही सुनने के लिए मैंने अपनी शादी दांव पे लगाई? इसको फिर तुम अपने बारे में बना रही हो ना। उनका भी सोच लो जिनको हम हर्ट कर रहे हैं। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? यही कहा था ना तुमने मुझसे। भूल गई थी मैं कि तुम बहलूल हो। फार्म हाउस अभी से क्यों जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हें क्लब जाना है और चंद दिनों बाद रक्स के लिए भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। फार्म हाउस जाकर खुद को बंद मत करो निहाल। अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ। प्लीज। गुड बाय। मगर तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम बहुत गलती कर रही हो। क्या पता इसी तरह कुछ बेहतरी पैदा हो जाए। खुदा हाफिज। जिसके आगे तुम हार मान गई हो, जरा उसे तो देखो। क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि उसे रोक सको? या तुम भोली हो? ये मत कहो कि मोहब्बत है। नहीं, तुमको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस मुसीबत में फंसी जा रही हो। मैं नहीं सुनना चाहती कि आपको क्या कहना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी भीतर। अल्लाह, क्या मुसीबत है।
गुड डे मैडम। गुड डे। आप ओवर स्पीड जा रही हैं। ओह, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। आपका चालान बनेगा, मैं ये बना देता हूँ। मिसेस बीतर टैक्सी में वापस आई हैं। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। आपने कार कहाँ छोड़ दी मैडम? वॉश के लिए दिए। जरा ड्राइवर को भेजिएगा। सेठ। ठीक है, आप जाएं वापस काम पे। मिसेस बीतर को तुमसे काम है। यस मैडम। जाओ, जरा इस टिकट की अदायगी कर दो और फिर जहाँ कहीं भी कार है वहाँ से लेकर आ जाओ। जी बेहतर। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं, समझ गए? बेफिक्र रहें। देख लेना वरना तुम्हारी छुट्टी। ओके मैडम। सईद, कहाँ जा रहे हो? मिसेस बीतर की कार लानी है। बीतर, इतनी जल्दी आ गए आप? अच्छा लगा। क्या आपका मूड ऐसा ही रहेगा अदनान? आज क्या हुआ है बीतर? क्या मतलब है आपका? निहाल और तुम्हारे दरमियान। कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसी कुछ बातें की, उसे समझाने की कोशिश की थी कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या। निहाल फिर बेहोश हो गई थी आज। उन बातों ने उसे बुरी तरह मुतासिर किया है। वो थक गई है। आप कहना चाहते हैं मैं वजह हूं? आइंदा के लिए हमें ऐसी बातों से एहतियात करनी होगी। ये मेरी दुनिया है। मैं यहाँ भागकर आराम से छुप सकती हूँ। छुपने का क्या मतलब? तुम यहाँ आराम करने आई हो। हाँ, मगर मुझे लगता है कि बैरून मुल्क जाना ज़्यादा बेहतर है। मदमज़ैल अगर मेरे साथ चले तो बैरून मुल्क जा सकती हूँ। वहाँ किसी स्कूल में दाखिला ले लूँगी। काश कि मुझे पता होता कि तुम्हारे दिल में ये है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। बहलूल कहता है कि मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। सच में मैं दुनिया के बारे में क्या जानती हूँ? मैंने अपनी आंखें खोली तो सिर्फ बशीर और बहलूल को ही देखा। बेहतर भी ठीक ही कहती है। मैं मजाक बन रही हूँ। मैं खुद से मजाक कर रही हूँ। मैं बहलूल से मोहब्बत नहीं करती हूँ। मगर तुम सच्ची हो। इश्क